Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 8 मई 2020 शुक्रवार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हम परमाराध्यतम गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा से गुरु महिमा श्रवण कर। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम इस प्रक्रिया में थे कि 21 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर बढ़ा और अब ये तीसरी बार। आगे कितना बढ़ेगा हम कह नहीं सकते, लेकिन आज ही एक समाचार मिला कि हमारे एक परिचित जो कि डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनको भी पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव होने के बाद वो रिकवर हो गए, फिर प्रैक्टिस में गए, लेकिन दोबारा उनको रिलैप्स हो गया। तो अब वो आईसीयू में हैं। डॉक्टर होके भी वो आईसीयू में हैं और कोई उनके घर वाले वहां पे अलाउड नहीं हैं। उनका फोन आया था कि आप उनके लिए प्रे करें। तो परिस्थितियां क्या करवट ले रही हैं हम नहीं जानते, लेकिन गुरु कृपा एकमात्र हमारा अवलंबन है। आइए सबसे पहले हम गुरुदेव की एक लेटर याद करते हैं। 31 मार्च 1991 की ये लेटर मेरे पिताजी श्री मदन मोहन मिश्रा, जो कि प्रोफेसर मदन मोहन मिश्रा, उनको ये लेटर गुरु महाराज ने दी। इस लेटर की कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा। पहले आप गुरु जी के शब्द, इनके दर्शन कीजिए। गुरु महाराज जी के हस्तलिखित लेटर को स्क्रीन पे देखें और इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसके बाद मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। श्री ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, 35 सतीश मुखर्जी रोड, कैलकाटा 26, कैंप श्री राजकुमार गर्ग, थर्मल कॉलोनी, हाउस नंबर बी,
by 82, Batinda 151002, Punjab, 31st March 1991. My dear Shri Madan Mohan Mishra, received your letter dated 22/3/91. During my stay at Chandigarh and noted the contents. By the grace of Shri Guru and Shri Gauranga, the 5-day annual function of Chandigarh Mutt terminated grandly and successfully. Sankirtan Shobha Yatra with deities on chariot was taken out from the Mutt with heavy security arrangements. Shri Ras Vihari Das came from New Delhi at the end of the function and had a short halt at Chandigarh. As there was heavy rush of devotees and visitors, I could not find time to speak to him on the concerning matter as desired by you. I am worried to know the detrimental condition of your health and the health of your wife. This world is not the permanent place of our stay. That which is born will die one day. The wise do not mourn for that which is inevitable. Jivas come and go as per desire of Supreme Lord Shri Krishna. Out of ignorance, we think them to be ours and become attached to them. Page 2. All jivas are eternally related. All jivas are eternally related with Shri Krishna. When jivas, by their relative independence, become averse to Shri Krishna, they become enveloped by the illusory energy of Supreme Lord Shri Krishna and are passing through cycles of births and deaths. The root cause of our affliction is forgetfulness of our relation with Shri Krishna. We have got this precious human birth to rescue ourselves from this severe bondage and take absolute shelter at the lotus feet of Shri Krishna, which can only bestow us absolute bliss. When jivas, by their averseness to Shri Krishna and by their desire to enjoy Maya, become entangled by the illusory energy of Shri Krishna, they are given an opportunity to emancipate themselves from the severe clutches of Maya in human birth, in which birth they have got the conscience of Sat and Asat. They can accept Sat and give up Asat. These enslaved jivas can worship Shri Krishna in two ways, as per their eligibility: Pravritti Marg and Nivritti Marg. Ordinary jivas, those who are unable to control passions, are entitled for Pravritti Marg. Those who can control or at least have the strong desire to control passions are entitled for Nivritti Marg. Those who can control or at least have the strong desire to control passion are entitled for Nivritti Marg. Nivritti Marg is definitely congenial for bhajan and is superior to Pravritti Marg. Sadhak will have to think about it himself. It will not be good to restrict a sadhak if he wants to accept Nivritti Marg. It also depends upon the will of Shri Krishna. Nobody can go against the will of Shri Krishna, who is omnipotent.
if any sadhak thinks that pravritti marg will be congenial to him, he can marry, but it should be savarna vivah. A savarna marriage is prohibited in our scriptures. Shri Krishna willing, if you can come to Jalandhar, we can have more talk regarding this. My love to you all. Affly yours, Bhakti Vallabh Tirtha. तो गुरु महाराज जी हमारे पिताजी को ये लेटर लिखी 91 मार्च में, और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बतला दूं। मैं उस समय ज्यादा समय गुरु महाराज जी के साथ गुजारना चाहता था, और इसलिए मैं बार बार गुरु महाराज जी के पास चला जाता। पिताजी को लगा कि लड़का कहीं चला ही ना जाए, तो उन्होंने गुरु महाराज जी को बहुत लेटर लिखी, और उसमें ये बात लिखी कि मेरी इस प्रकार की जो बातें हैं, इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है और मेरी माँ भी हार्ट पेशेंट है। उनको बहुत चिंता होती है मेरी। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को लिखा कि आप उसको समझाते क्यों नहीं कि वो घर में रहे और बार बार जाने की बात ना करे। तो ये सब बातें जब पिताजी ने लिखी, तो गुरु महाराज ने ये भटिंडा से लेटर लिखी 31 मार्च 1991। थर्मल कॉलोनी भटिंडा, हमारे श्री राजकुमार गर्ग जो वहां के मेन परम गुरु महाराज जी के शिष्य रहे, तो वहां से गुरु महाराज ने पिताजी को ये लेटर लिखी, और इसमें अपनी सारी दिल की बातें भी बतलाई, और पिताजी को एक बड़ा सुंदर उपदेश भी दिया। तो गुरु महाराज जी पिताजी को बड़ी मर्यादा दे के बात कर रहे हैं, और उनके दिल की भावना को रख के बात कर रहे हैं। कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि गुरु महाराज जी उनके बेटे को उनसे अलग करना चाहते हैं, या गुरु महाराज जी उनके बेटे को इंस्पायर भी कर रहे हैं, एनकरेज भी कर रहे हैं। तो गुरु जी ने साफ साफ इसमें सारी परिस्थिति लिखी कि सबसे पहले तो पिताजी की जो स्वास्थ्य की बात है उसके लिए चिंता, और फिर उसके बाद मेरे बारे में भी लिखा कि वो इधर आया था, मुझे मिला, लेकिन साथ साथ में ये भी लिख दिया कि अगर आप जलंधर आए पिताजी को, तो वहां पे आपके साथ डिटेल्ड डिस्कशन हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे माता पिता की तो बड़ी चिंता थी ही, स्वाभाविक है अपने बच्चे को लेके, लेकिन गुरु महाराज जी की भी बड़ी एक मर्यादित उनके साथ कम्युनिकेशन रही। एक बैलेंस बना के गुरु महाराज ने रखा, और इसमें उनको एक इशारा भी किया। क्या लिखा? इफ एनी साधक थिंक्स दैट प्रवृत्ति मार्ग इज सुटेबल, ही कैन मैरी। तो गुरु जी कहते हैं ये दोनों बातें साधक के ऊपर है। क्या वो गृहस्थ में जाना चाहता है, क्या वो त्याग करना चाहता है, इसमें गुरु जी कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करता, ये उसके ऊपर है, उसकी विल के ऊपर है। और साथ में पिताजी को ये भी बोल दिया, इट विल नॉट बी गुड टू रिस्ट्रिक्ट ए साधक इफ ही वांट्स टू एक्सेप्ट निवृत्ति मार्ग। अगर किसी का बेटा त्यागी बनना चाहता है, निवृत्ति मार्ग में जाना चाहता है, तो ये अच्छा नहीं होगा कि उसके माता पिता उसको रोकें। इट विल नॉट बी गुड टू रिस्ट्रिक्ट ए साधक इफ ही वांट्स टू एक्सेप्ट निवृत्ति मार्ग। और साथ साथ में लिखा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ श्री कृष्णा। तो ये सारी बातें जो हैं गुरु महाराज जी के
उस ट्रांसेंडेंटल डिवाइन कंडक्ट को प्रकाशित करती। क्या? जिसमें गुरु महाराज जी मेरा भी मंगल चाहते हैं, मेरे माता पिता का भी मंगल चाहते हैं, और उनके मन में भी कोई अपराध ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखते हैं, और एक बैलेंस बना के व्यवहार कर रहे हैं। सारी बातें लिख के गुरुजी कह रहे हैं, माई लव टू यू ऑल, एफली योर्स। तो माई लव टू यू ऑल का अर्थ है कि गुरु महाराज जी आपको भी चाहते हैं, आप अलग नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव की अगर हम चरणों की धूलि को बार बार सिर पे न चढ़ाएं, और क्या करें, और हमारा क्या साधन बल है, जिसके बारे में वो प्रार्थना है ना, मत जन्मना फल मिदम मधुकैत भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे भगवान, आप मुझे अपने दास का दासानुदास, उन दासानुदासों का भी दास के अनुदास के रूप में आप मुझे स्वीकार करो। तो ऐसे भगवान के निजजन हमारे गुरुदेव कितना शिष्य वात्सल्य रखते हैं। कल हमने बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर गुरु महाराज जी की वाणी सुनी। तो गुरु महाराज जी का ये जो ग्रंथ है, दशावतार ग्रंथ, ये सबके लिए रिकमेंडेड है। हम सबको इस ग्रंथ को जरूर लेना चाहिए। और ये जो ग्रंथ है, इसमें जयदेव गोस्वामी के जो दशावतार स्तोत्र के 10 अवतार, केशव धृता दशविध रूपा जय जगदीश हरे, उसका पूरा वर्णन किया। और बुद्ध अवतार कल हमने श्रवण किया। दशावतार की प्रीफेस में गुरु महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार कुएं में एक बाल्टी गिर जाती है, तो गांव में उस बाल्टी को निकालने के लिए एक रस्सी के साथ बहुत सारे लोहे के, जैसे एल शेप या यू शेप कांटे बांध के लटकाए जाते हैं। रस्सी के साथ जो कांटे लटकते हैं, वो पानी में टटोलते टटोलते बाल्टी से टकराते हैं, और कोई ना कोई कांटा उस बाल्टी को लगता है और बाल्टी ऊपर खींच ली जाती है। तो इसी प्रकार भगवान के अवतार जीव को इस भव समुद्र से बाहर निकालने के लिए किसी ना किसी भगवान के स्वरूप के साथ जब हमारा संबंध हो जाता है, वो संबंध ही हमको इस भव सागर से बाहर निकालता है। संबंध जो है, गुरु महाराज जी इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये गुरु जी का दशावतार ग्रंथ में अवतार के बारे में इतनी डिटेल से उन्होंने वर्णन किया है, जो हम सबको पढ़ना चाहिए। और ये जो संबंध की बात, मुझे लगता है गुरु जी का वो जो ग्रंथ है शुद्ध भक्ति में भी संबंध अभिधेय प्रयोजन की बात हुई। तो संबंध कैसे भगवान से होगा, इसके बारे में गुरु महाराज जी बहुत जोर देते थे। और ज्यादातर इस बात को यहां से शुरू करते कि जालंधर में जब परम गुरु महाराज जी का प्रवचन माई हीरा गेट के पास होता था, तो वहां पे एक माता जी ने आके गुरु जी के कमरे में उनको ये प्रश्न किया कि मैं आपका प्रवचन रोज सुनती हूं, आप कहते हैं कि हमारा भगवान से, राम जी से कैसे संबंध हो जाए। तो मैं राम जी के मंदिर में रोज आती हूं, तो कैसे मेरा संबंध राम जी से हो। तो ये प्रश्न उन माता जी ने किया और अपनी बात सुनाई कि मैं जालंधर में मेरा जन्म हुआ। बचपन में माँ मेरी उंगली पकड़ के मुझे लाती, और उस समय मैं इस मंदिर में आके माँ के साथ प्रणाम करती। बड़ी हुई
तो मेरा विवाह जालंधर में ही हुआ, तो विवाह के बाद भी मैं यहाँ आती। आज मैं अपने पोतों को लेके इस मंदिर में आती। तो कहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी राम जी के इस मंदिर में आ रही हूँ, लेकिन आज तक मेरा राम जी से प्यार क्यों नहीं हुआ? आज तक मेरा राम जी से प्यार नहीं हुआ, और मेरा प्यार पहले माता-पिता में था, फिर पति में हुआ, फिर बच्चों में हुआ, और अब पोतों में हो गया। लेकिन मेरा भगवान से प्यार नहीं हुआ। तो परम गुरु महाराज जी ने ये जब बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माता जी, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, लेकिन इसका उत्तर मैं सभा में दूंगा। तब परम गुरु महाराज ने सभा में जालंधर में इस प्रश्न के उत्तर में संबंध ज्ञान की बात कही। तो गुरु महाराज जी संबंध ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कहते हैं हम जितनी मर्जी भक्ति कर लें, जब तक हमारे अंदर ये संबंध ज्ञान नहीं होगा, हमारी भक्ति प्रारंभ भी नहीं होगी। बिना संबंध के की गई भक्ति भक्ति नहीं, कर्म बन के रह जाती। तो बाहर से देखने में हम लोग बहुत भक्ति करें, बहुत साधन भजन हरि नाम सब कुछ करें, लेकिन अगर हमारा संबंध नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। तो गुरु महाराज जी इस प्रसंग में सनातन गोस्वामी जी का उदाहरण देते, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें परिच्छेद में जो सनातन गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ बनारस में, काशी में, और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को जो शिक्षा दी उसको कहते हैं सनातन शिक्षा। वो जो सनातन शिक्षा, वही संबंध ज्ञान हम कहते हैं। संबंध अभिधेय प्रयोजन, जो संबंध ज्ञान है सनातन शिक्षा। तो गुरु महाराज जी इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत का उदाहरण देते, हम थोड़ा सा वो पर्टिकुलर बयार चैतन्य चरितामृत के जो गुरु महाराज जी उद्धृत करते, उनको चैतन्य चरितामृत से याद करते हैं। जब मिले सनातन गोस्वामी, तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृण लैया। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गोयानु जन्म। आप नार हिताहित किछुई ना जानी, ग्राम व्यवहारे पंडिताई सत्य मानी। कृपा करी यदि मोरे करियाच उद्धार, आपन कृपा ते कह कर्तव्य अमार। सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के आगे हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं कि भगवान, मैं बहुत नीच जाति नीच संगी हूं, मैं पतित हूं, अधम हूं, और कुविषय के कुएं में पड़ा हुआ मैंने अपना जन्म गंवा दिया। मैं अपना हित अहित किछु नहीं जानू। किसमें पंडित हूं? इस दुनियादारी की बातें करने में बहुत पारंगत हूं। ग्राम्य व्यवहारे पंडित, और इसी व्यवहार इसी दुनियादारी की बातों को मैं सच मानता हूं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हे महाप्रभु, आपने मेरा उद्धार किया ही है, तो कृपा करके मुझे अपना कर्तव्य भी बतलाइए। ये है प्रश्न करने का तरीका जो सनातन गोस्वामी जी हमें सिखा रही। आप सब जानते हैं सनातन गोस्वामी कौन है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इछे गोसाई करी चरण वंदन, ताहा हिते विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये जो षड गोस्वामी हैं, इनकी हम बार बार कृपा प्रार्थना करते हैं। क्या? सनातन गोस्वामी उस समय हुसैन शाह बादशाह के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर।
और हुसैन शाह बादशाह ईस्ट इंडिया, जिसमें बंगाल, असम, वो 5 स्टेट सब मिला के, जो आज का बांग्लादेश, ये सब मिला के उसका हुसैन शाह बादशाह था और उसके प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी थे। कितने विद्वान थे, कितनी भाषाओं पे उनकी पारंगति थी, कितनी उनकी योग्यता थी और कितनी दीनता से चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु जी की जो शब्द हैं बड़े यूनिक होते इस प्रसंग में। गुरु जी कहते हैं सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बहुत उनकी प्रशंसा की। तो सनातन गोस्वामी कहते, महाप्रभु ये लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, बट आई थिंक आई एम मोस्ट फुलिश, मैं महामूर्ख हूं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे कुछ भी पता नहीं और मैं बड़ा विद्वान बनता फिरता हूं। तो गुरु जी बड़े प्यार से इस बात को प्रारंभ करते, बड़े इस भाव से। तो सनातन गोस्वामी जी विनीत भाव से महाप्रभु कहते हैं, क्या आप कृपा करें, मुझे मेरा कर्तव्य बताएं, मुझे कुछ पता नहीं। देखिए दुनिया के सबसे अच्छे जो प्रश्न करता है वो ऐसे ही मिलेंगे, सनातन गोस्वामी जैसे प्रश्न। मैं प्रश्न करना भी नहीं जानता, आप कृपा करके मुझे वो आंसर दीजिए जो मेरे कल्याण के लिए आप समझते हैं सही आंसर है। देखिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में जो रेफरेंस है वो नैमिषारण्य की रेफरेंस से भागवत प्रारंभ हुई। देखिए भागवत की सिटिंग तो बद्रीनाथ में हुई, पहले वैकुंठ में हुई। 4 सनत कुमार जो हैं उन्होंने वैकुंठ में भागवत कथा की। फिर बद्रीनाथ में जब वेद व्यास जी की अशांति हुई तो देव ऋषि नारद आए और उन्होंने चतुश्लोकी भागवत दी, सेकंड सिटिंग। उसके बाद भागवत की अलग अलग सिटिंग्स है। सुखदेव गोस्वामी जी ने ये भागवत अपने पिता श्री कृष्ण देव वेद व्यास से सुनी और मैत्रेय जी ने हरिद्वार में भागवत विदुर जी को सुनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने भागवत का देखा वो है शुकर ताल में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, जिसकी मेन रेफरेंस है। अब ये जो 6-7 मेन सिटिंग्स है भागवत की, गुरु महाराज जी कहते हैं फर्स्ट सिटिंग की रेफरेंस ना देके नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने जो 88,000 शौनकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी जी को जो प्रश्न किया है उसकी रेफरेंस से भागवत फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कैंटो क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो प्रश्न है शौनकादि ऋषियों का वो बड़ा उत्तम प्रश्न है। क्या प्रश्न किया? ऐसा प्रश्न विश्व के इतिहास में कहीं नहीं आपको मिलेगा। कैसे प्रश्न किया जाता है और क्या प्रश्न का भाव है? ऐसा प्रश्न है वो वक्ता के हृदय के गोपनीयतम रहस्यों को बाहर निकाल दे। ये होता है प्रश्न करना। गुरु महाराज जी कहते हैं हम तो साधु के पास जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता चलता है साधु को क्या प्रश्न करना चाहिए। गुरु जी के शब्दों में गुरु जी कहते, हे गुरु जी मेरी नौकरी चली गई, आप कृपा करो मेरी नौकरी कैसे लगेगी। कोई कहता है मेरे बेटे की शादी, कोई कहता है बेटी की शादी, कोई कहता है इसके बच्चा नहीं हो रहा। तो इस तरह के सिचुएशंस को हम शुद्ध भक्त के चरणों में जाके डाल देते हैं। गुरु जी कहते हैं यू आर वेस्टिंग हिज टाइम एंड योर ओन टाइम। साधु जो है वो इसके लिए नहीं आते, वो इस दुनिया में लोगों की ट्रबल शूटिंग के लिए नहीं आते। उनका मेन पर्पस क्या है? साधु का पर्पस है
जीवन का जो परम सोपान, परम लक्ष्य, वहां तक पहुंचाना जीव को। तो कितने लोग हैं वो उसकी जिज्ञासा करते हैं साधु से, कहते हैं हम तो साधु की स्तुति करना भी नहीं जानते। अक्सर गुरुजी ये बात कहते थे, हम कहां पे संत की महिमा को समझते हैं, हम गुरुदेव की महिमा को कहां टच कर पाते हैं। तो जैसी हमारी बुद्धि है वैसी हम उनके बारे में बात करते हैं। गुरुजी कभी कभी लाइट बात भी सुना देते थे। इस रेफरेंस में गुरुजी कहते हैं कि बंगाल में एक धनी व्यक्ति का जड़ बुद्धि पुत्र, जिसका कोई दिमाग नहीं था, उसका विवाह करने के लिए उन्होंने एक गरीब गांव की गरीब की बेटी के साथ उसका विवाह रचा दिया। खूब रुपया पैसा खर्चा किया। अब जब बारात लेके जाने लगा तो मां को चिंता हुई कि ये कहीं एक्सपोज ना हो जाए। तो उन्होंने कहा मां ने कि बेटा तू वहां जा रहा है, तू देख जवाई बाबू है, तो एक तो बात करना उधर, क्योंकि उसकी बड़ी कंप्लेंट आई थी कि जवाई बाबू गूंगे हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो जब वो विवाह के बाद नेक्स्ट फेरा डालने गया अपनी बहू को लेके, तो मां की बात याद रही। एक उसने कहा एक दो बातें जरूर करना, और दूसरा कहा तुम जवाई बाबू हो, नीचे नहीं बैठना, ऊंची जगह पे बैठना, ऊंचे स्थान पे बैठना, ऊंचे आसन पे बैठना। अब चला गया, अब सारा गांव भी इकट्ठा हो गया, जवाई बाबू आ गए, जवाई बाबू आ गए। तो गुरुजी इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताते थे। मैं उसको याद कर रहा हूं क्योंकि गुरुजी के बताए हुए जो हल्के फुल्के बातें हैं वो भी हमारे पर मंत्र का काम करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी उसके सोर्स हैं। तो इससे गुरुजी का जो ह्यूमर टच भी हमारा स्पर्श करेगा। गुरुजी हर समय गंभीर नहीं है, वो हमें हल्का फुल्का भी कुछ देते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा ज्ञान होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि जवाई बाबू जब गए तो उसको पहले आया कि मैं तो जवाई हूं, ये जो बिठा रहे जगह इतनी ऊंची नहीं है। तो घूमे तो उनके घर के पिछवाड़े में चले गए, वहां उन्होंने एक देखा मचान बनी है, तो सीधे मचान पे चढ़ गए। जैसे वो मचान पे चढ़े सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया, जवाई बाबू नीचे उतरो, जवाई बाबू नीचे उतरो। तब उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। मां ने कहा था एक दो बातें करना है, तो बात तो मैंने की थी, ऊंची जगह पे तो मैं बैठ गया। तो उसने देखा उसका ससुर खड़ा था, उसको बुला रहा था नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो हाँ, ससुर से बात करता हूँ। कहता है ससुर मोशाय, ससुर मोशाय। उसको शुक्र शुक्र है बोला तो सही। तो हाँ हाँ जवाई बाबू, हाँ जवाई बाबू। कहता है ससुर मोशाय आपकी शादी हो गई? तो गुरु महाराज जी कहते हैं हम संत के पास जाके इसी तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमारी जो लेवल है वो वही है। संत से हम दुनिया की बातें करते हैं। हमें लगता है जो हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स है वही संत के लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो प्रश्न कैसे करना चाहिए वो भी हमें पता नहीं। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं आप कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाइए, मुझे कुछ नहीं पता मेरा कर्तव्य, मुझे पूछना भी नहीं आता। और इसी प्रकार नैमिषारण्य के शौनकादि ऋषि, सोचिए 88,000 जो ऋषि हैं वो इंडिया के टॉप ऋषि थे, यू कैन से, जो अपने अपने सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, एक्सपर्ट्स थे, हाईली एलिवेटेड साइंटिस्ट थे। और वो इस ह्यूमन लाइफ का अनुसंधान कर रहे थे। हमें करना क्या है इस ह्यूमन लाइफ में आके? आहार निद्रा भय मैथुन तो जानवर भी करते हैं। और ये हम सुनते हैं कि धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो वो धर्म क्या है? वो शौनकादि ऋषि इसका अनुसंधान कर रहे हैं, उनका यज्ञ सत्र चल रहे हैं, स्वाहा 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 कितने सालों से वो कर रहे हैं। और उनके यज्ञ के परिणाम से भगवान आगे सूत गोस्वामी के रूप, गुरु जी कहते स्वयं भगवान गुरु रूप में आगे, शुद्ध भक्त के रूप में आगे, महाभागवत के रूप में आगे। तो महाभागवत जो जीवित महाभागवत, जीवंत जो लिविंग
महाभागवत, प्योर डिवोटी वहां पे प्रकट हुए, और एक है ग्रंथ भागवत, एक है भक्त भागवत। तो शुद्ध भक्त सुद गोस्वामी की उन्होंने पूजा करके उनको आसन दिया। प्रश्न किया, उनके जो लीडर थे शौनक, बाकी ऋषियों का कोई नाम ही नहीं है, जस्ट वन पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग ऑल, शौनक ऋषि। उनका प्रश्न ये सुनने वाला गुरुजी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या प्रश्न किया? हे सूत गोस्वामी, आप अपने गुरुदेव के प्रियतम शिष्य, आप अपने गुरुदेव के स्निग्ध शिष्य हैं, आपने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुदेव को बहुत प्रसन्न किया है। तो ऐसे स्निग्ध शिष्य को गुरुदेव अपने हृदय के गोपनीय रहस्यों को भी बतला देते हैं। तो गुरुदेव अपने हृदय के गोपनीय रहस्यों को अपने सभी शिष्यों को नहीं बतलाते। शिष्य तो सभी होते हैं, लेकिन गुरुदेव किस पे कृपा करेंगे ये गुरुदेव के हाथ में है। ही रिजर्व द राइट टू शॉवर हिज बेनेडिक्शन। गुरुदेव किस पे कृपा करेंगे वो ही जानते हैं। तो जो स्निग्ध शिष्य है उसको अपने हृदय के गोपनीयतम रहस्यों को भी उद्भासित कर देते हैं, उद्घाटित कर देते हैं, ऐसा शौनक आदि ऋषियों ने कहा। फिर प्रश्न किया, हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके आपने गुरुदेव के वही गोपनीय रहस्य हमें बतला दीजिए। जस्ट इमेजिन, क्या जीनियस क्वेश्चन है। कंपेयर दिस क्वेश्चन विद एनी अदर क्वेश्चन। 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। लेकिन ये जो प्रश्न है सर्वोत्तम प्रश्न, कि भगवान के शुद्ध भक्त को ये प्रश्न शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं कि आपके गुरुदेव ने अपने हृदय के गुह्यतम जो रहस्य प्रकाशित किए, आप कृपा करें वही हमें प्रकटित कर दें। तो उसके आंसर में ये भागवत पुराण प्रकाशित हुई है। तो सनातन गोस्वामी संबंध ज्ञान कैसे प्राप्त किए हैं, क्या उनके बेसिक क्वेश्चंस। के आमी केने मोरे जारे तापोत्रोय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जो भाषा है ना, पोइट्री की पिनेकल, वर्ल्ड लिटरेचर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसी स्वीट लैंग्वेज, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल स्वीट लैंग्वेज, भक्त भाव से भरी हुई भाषा, मर्यादित और फुल ऑफ स्वीटनेस, रस से भरी हुई। क्या प्रश्न है? के आमी केने आमाय जारे तोपत्रय, इहा नाही जानी केमने हित होय, साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। क्या सुंदर भाषा है। जो बांग्ला नहीं भी जानता है वो भी इस बात को समझ सकता है। मैं कौन हूं, मुझे तीन ताप क्यों जर्जरित कर रहे हैं, मैं नहीं जानता मेरा हित कैसे होगा। साध्य साधन तत्व के विषय में पूछना भी मैं नहीं जानता, मैं पूछना भी नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू आस्क ए क्वेश्चन। मुझे प्रश्न करना ही नहीं आता। कृपा करके आप स्वयं ही मुझे सभी तत्वों के विषय में बतलाइए। You kindly reveal all those secret devotional tattvas जिनके बारे में मैं पूछना भी नहीं जानता, जो आप समझते हैं मुझे मेरे कल्याण के लिए, आप बताइए।
दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। गुरु महाराज जी कहते हैं जब तक जीवात्मा के हृदय में ये प्रश्न नहीं आता मैं कौन हूं, उसका स्पिरिचुअल जो सफर स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई जब तक ये प्रश्न नहीं आता। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि हम गुरु जी से हरि नाम भी ले लिए, दीक्षा भी ले लिए और बड़े साल से हम भक्ति में भी लगे, लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं आया कि मैं कौन हूं, तो संबंध कैसे होगा। जैसे वो जालंधर की माता जी ने परम गुरु महाराज जी को पूछा कि मैं पूरा जीवन यहां इस मंदिर में आई, आज तक मेरा ठाकुर जी से संबंध नहीं हुआ। तो जब तक ये प्रश्न जीव के हृदय में नहीं आता, गुरु महाराज जी कहते हैं, तो चैतन्य चरितामृत का ये प्रसंग हाईली रिकमेंडेड बाय गुरु। और गुरु महाराज जी जिस प्रकार इसको समझाते थे वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जम्मू में गुरु महाराज जी एक एक मास रुकते, 1 महीने का प्रोग्राम होता था जम्मू में, और उसका मुहूर्त होता था जब विश्व रूप खोड़ी होती है ना, चातुर्मास के 2 महीने के बाद सन्यासी लोग जब मुंडन करवाते हैं, उसके बाद गुरुजी हिमगिरी एक्सप्रेस में बैठते और संतों के साथ जम्मू में आते, गीता भवन परेड ग्राउंड में रुकते। वहां के गेस्ट हाउस की हालत मैं कभी आपको पिक्चर्स में दिखलाऊंगा, अनबिलीवेबल है। कोई वहां पे लिविंग कंडीशंस ही नहीं है, आज भी नहीं। और मैं बात कर रहा हूं 1979 की, 41 ईयर्स पहले। तो गुरु महाराज जी जब वहां आते, उनके साथ गुरु वर्ग कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज आते, हाँ जी, परम पूज्य त्रिविक्रम महाराज जी आते, परम पूज्य श्रीला संत गोस्वामी महाराज भी आए, और इतने हमारे गुरु जी के गुरु भाई लोग, श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, भक्ति ललित गिरी गोस्वामी महाराज, कितने ऐसे महान महान हमारे वृंदावन के परम पूज्य श्रीला भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, और कितने ब्रह्मचारी आते, सच्चिदानंद प्रभु, राम प्रभु का कीर्तन सबको विभोर कर देता। गीता भवन की उस सिचुएशन में गुरु महाराज जी 1 महीना रुकते, और 1 महीना डेली चैतन्य चरितामृत पाठ होता। और ज्यादातर गुरु जी ये चैतन्य और सनातन गोस्वामी का जो प्रसंग, इसको पकड़ते, संबंध ज्ञान। तो गुरु जी जब हमें सुनाते कि ये आमी के ने आमार जाले तापत्राय यह नाही जाने के ही ते हित होय, साध्य साधन तत्व किछु ही ना जानी, कृपा करी सब तत् कहित अपनी। हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मीठा बड़ा लगता है, दिल में उतर जाता। तो गुरु महाराज कहते हैं चंचल मत होइए, ये चैतन्य चरितामृत है, इसका हमारे ऊपर बड़ा गहरा असर होगा। तो बात समझ में नहीं आती क्या असर होगा, तो धीरे धीरे समझ में आई। तो गुरु जी सनातन गोस्वामी की ये बात, गीता भवन में गेस्ट हाउस में गुरु जी रहते, फर्स्ट फ्लोर में उनका एक कमरा था, उस कमरे की जो डेलापेटेड कंडीशंस थी, और उसमें गुरु महाराज जी फर्श पे अपना बिस्तरा लगाते पतला सा, और बिस्तरे के सिरहने में गुरु जी के सारे ग्रंथ होते, सारे ग्रंथ लाइन लगा के रखे होते थे। मैं ऐसे सिस्टमैटिकली गुरु जी उसको अरेंज करके रखते, और वहां पे गुरु महाराज जी बहुत कष्ट में मैंने देखा रहे। एक दिन मैं रात को वहीं रुका, छत पे सोया, गर्मी थी तो छत पे और भी लोग सोए थे। तो छत बहुत बड़ी थी, और हम जो पैरापीट है उसके 3 फुट पे हम सो गए। तो मैंने रात को देखा 2 बजे गुरु जी आए, तो छत में एक कॉर्नर में बाथरूम था, दैट वाज द ओनली बाथरूम। तो गुरु जी शायद बाथरूम जाने के लिए आए, तो गुरु जी ने देखा रास्ते में बहुत लोग सोए हैं, तो मैं दबी आंख से देख रहा था। तो गुरु महाराज धीरे 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 आए कि कोई डिस्टर्ब ना हो जाए।
बिल्कुल ऐसे आए, पता ही नहीं चला। तो मैंने देखा गुरु महाराज जी हमारे सिर की साइड से नहीं निकले, एक्चुअली रास्ता वही था जाने का, बाथरूम उस तरफ था। तो गुरु जी हमारी सिर की साइड से ना गए, हमारे पाँव की साइड से निकले। तो रात को जब वो पाँव की साइड से निकले, मैंने कहा गुरु जी ये जो राइट हमारे सिर के पास से सीधा बाथरूम को रास्ता जा रहा है, इधर से आपने क्यों नहीं रास्ता लिया? मन में सोचा। बाद में मैंने रियलाइज किया कि गुरु जी कह रहे हैं वैष्णव लोग सो रहे हैं, इनके सिर की तरफ से हमको चलना नहीं चाहिए। कभी हमने ये बात सोची है लाइफ? वैष्णव सोया है, उसकी सिर की तरफ से नहीं निकलना, कभी सोचा? गुरु महाराज जी उसमें रात को 2 बजे हमारे पाँव की तरफ से, और पाँव की तरफ हमारा बहुत मटेरियल ऐसा पड़ा, वहां से निकलना मुश्किल था। बड़े दबे पाँव गुरुजी वहां से निकले। तो कितना कष्ट गुरुजी को। दिन में मैंने देखा गुरुजी जब बाथरूम जाते, तो गुरुजी तो आपको पता है पूरे वस्त्र चेंज करते, तो गुरुजी गमछा पहनते, हाथ में बाल्टी लेते, मग लेते, बाथरूम में मग बाल्टी अपनी लेके जाना पड़ता। तो वो लेके कितना रास्ता चल के जाते। गुरुजी इतने संकोची स्वभाव थे, और पब्लिकली उनको वैसे जाना पड़ता, फिर आना पड़ता। वो सब गीता भवन में गुरुजी ने कष्ट किया। लेकिन वहां पे सुबह की जो सभा होती, वहां सनातन शिक्षा होती। तो मैं कंपेयर करता किस तरह का कष्ट गुरुजी यहाँ पे उठा रहे हैं और कैसी शिक्षा ये हमें दे रहे हैं। हालांकि उनकी कृपा के बिना हम उस बात को समझ नहीं सकते। सनातन शिक्षा के संबंध ज्ञान को अगर समझ लिया तो जीवन की सफलता हो जाती है। क्या कहा गुरुजी ने कि जो प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमाते पूर्ण है, सब तत्व जान तोमार नाही तापत्र। कृष्ण भक्ति धर तुम्ही जान तत्व भाव, जानी दाढ़े लागी पूछे साधुर स्वभाव। तो देखो जैसा प्रश्न करता वैसा ही वक्त। महाप्रभु अभी भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते सनातन तुम दीनता से ऐसा प्रश्न कर रहे हो, तुम सब जानते हो, तुम्हें कोई 3 प्रकार के ताप नहीं सता रहे, तुम तो कृष्ण भक्ति धारण करते हो, किंतु दृढ़ता है तू पूछना साधु का स्वभाव है, इसलिए तुम पूछ रहे हो। देखो क्या बात। योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवृत्ताइते, क्रमे सब तत्व सुन कहिए तो माते। तो गुरु जी जो इसको वर्णन करते, और जो गुरु जी की वाणी में ये जो बांग्ला प्यार कानों में गूंजते हैं, तुम भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए योग्य पात्र हो, क्रमशः तुम सब तत्वों को सुनो, मैं तुम्हें सब बतला रहा हूं। देखिए वो तत्व क्या बतलाया वो तो बात की बात है, लेकिन वो जो सेटिंग क्या थी, वो गुरु महाराज जी कैसे उसको बतला रहे थे, वो मैं आपको बतला देता हूं। उस गीता भवन मंदिर में सुबह डेली एक पंडित जी कथा करते थे। अब उनकी कथा का टाइम होता, और जब गुरु महाराज जी वहां आके रहते तो मंदिर वालों की इनविटेशन पे आते, तो गुरु जी को वो समय मिलना चाहिए, लेकिन वो पंडित जी अपनी कथा नहीं छोड़ते। तो गुरु महाराज जी व्यासासन पर बैठ के चुपचाप वेट करते कि वो पंडित जी अपनी कथा पूर्ण करें और फिर गुरु जी बोले। तो पंडित जी ज्यादा समय ले जाते, जो उनकी नॉर्मल कोई कथाएं चलती, तो गुरु जी चुपचाप सुनते। हम लोग भी बैठते, मन मन में सोचते यार ये पंडित जी गुरु जी को टाइम नहीं दे रहे। लेकिन आप सोचिए गुरु जी कितना धीरज धारण करके प्रचार किए हैं, हम सोच नहीं सकते। उसके बाद जब गुरु जी का टाइम आता, गुरु जी कहते तुम भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए योग्य पात्र हो, तुम सब तत्वों को सुनो, मैं तुम्हें सब बतला रहा हूं। ये जो तत्व गुरु जी बतलाते, वो ऐसा लगता कि हमारे दिल में उतर है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वाह, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन शक्ति है। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस बात को गुरु महाराज जी कई कई दिन वर्णन करते, कैसे जीव कृष्ण का नित्य दास, कैसे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति का अंश है। तटस्थ शक्ति क्या है, अंतरंगा शक्ति क्या है, बहिरंगा शक्ति क्या है,
ये बातें हमने पहली बार सुनी, लेकिन गुरु महाराज ने इस फाउंडेशन को हमारे अंदर इतना स्ट्रांगली इंजेक्ट कर दिया, इम्प्रेग्नेट कर दिया कि वो बस गुरु जी के शब्द जो हैं अटल वाक्य की तरह हमारे अंदर गूंजते रहते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण हृदयदास, ये महाप्रभु का सिद्धांत है। तो गुरु महाराज कहते हैं जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं हूं किसका, तो उससे संबंध कैसे होगा। हम गए मंदिर में, राम जी को प्रणाम किया और घर के बारे में ही वहां प्रॉब्लम्स लेके गए। राम जी को अपना ट्रबल शूटर बना के रखा, अपनी डिमांड की लंबी लिस्ट लेके गई और कहां पे संबंध हुआ। लेकिन जब हम ये जानेंगे कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूं, तो दास का क्या काम है, भगवान के लिए रहना। तो क्या भगवान की सेवा छोड़ के वो कुछ और कर सकता है? यहां पे गुरु महाराज जी एक बात बतलाते थे, जो गुरु जी के लिए मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट गुरु जी का मैसेज होता कि कृष्ण नित्य दास वास्तव में क्या है। हम वास्तव में इस संबंध में प्रतिष्ठित हुए कि नहीं हुए, इसकी परीक्षा क्या है। तो गुरु महाराज जी कहते कि भगवान तो विग्रह के रूप में हमसे बात नहीं करते, हम उनकी क्या सेवा करते हैं, उनको वो कैसा लगी, भगवान एक्सप्रेस नहीं करते। कहते एक बार हैदराबाद मठ में एक मिठाई के डब्बे में बर्फी चढ़ा के गया, तो पुजारी ने भोग लगाया, वैष्णव लोग प्रसाद पा रहे थे, सबको एक एक बर्फी उसने सर्व की। जैसे ही सबने खाई तो सब, वो बर्फी नहीं थी, वो साबुन था, वो बर्फी की तरह कट पीस दिए हुए थे, व्हाइट कलर का साबुन, देसी साबुन। तो कहते भगवान को भोग लगाया, भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वैष्णव ने, गुरु जी ने एकदम रिएक्ट हुआ, भाई इसमें ये चीज नहीं। गुरु जी कहते एक बार परम गुरु महाराज जी के एक गुरु भाई आए, तो मैंने उनके लिए रसोई की, तो मैंने उनको जब प्रसाद खिलाया तो मेरे दिल में बड़ी वो थी कि इनको कैसा लगा। तो मैं बार बार पूछूं प्रसाद ठीक था, तो वो मुस्कुराते वेरी गुड वेरी गुड। तो गुरु जी कहते हर बार उन्होंने वेरी गुड कहा, बाद में जब कहते मैं खाने बैठ तो मैंने देखा दाल में नमक ही नहीं दिया लेकिन उन्होंने वेरी गुड कहा। तो कहते वैष्णव हमें बताते हैं हमारी सेवा कैसी हो रही है। इसलिए वास्तव में जीव भगवान का नित्य दास होते हुए भी जब तक गुरु का दास नहीं बनता, उसका संबंध ज्ञान होना असंभव है। गुरुदेव बताएंगे कि बेटा ऐसे सेवा करो। तो गुरु का दासत्व स्वीकार करना और गुरु कथा के द्वारा जीवन नियंत्रित होना, गुरु का अनुगत्य करना, ये है संबंध ज्ञान। और जब हमारा गुरु जी से प्रीति हो जाए तो कपिल भगवान कहते हैं कि ये मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। गुरु के साथ संबंध, गुरु जी के साथ अटैचमेंट, गुरु जी के साथ आसक्ति, गुरु जी के साथ प्रेम होना, मातृ पितृ तुल्य प्रेम गुरुदेव के साथ हो जाना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इस प्रकार का भाव गुरुदेव के साथ आना वास्तव में संबंध ज्ञान की कसौटी। तो कहां सनातन शिक्षा और कहां गुरु जी का संबंध, ये बड़ी बातें कनेक्टिंग है। और आज की तिथि बड़ी विशेष है। हमारे गुरु महाराज जी के शिक्षा गुरु परम पूजनीय श्री श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की तिथि। इसके बारे में गुरु महाराज जी क्या बोलते थे वो भी हम याद करेंगे। हम बड़े
प्रिविलेज्ड भक्त हैं गौड़ीय संप्रदाय के, जिनको ऐसे गुरुदेव मिले जिनका संबंध प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के साथ था, उनके पार्षदों के द्वारा। जो प्रधान पार्षद श्रील प्रभुपाद के हुए, जिसमें भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज अन्यतम पार्षदों में एक, हमारे परम गुरु महाराज जी तो हैं ही हैं, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी, संत गोस्वामी महाराज जी हैं, और कितने पार्षदों का हम सुन रहे हैं। तो इन सब के साथ गुरु जी का 1-to-1 पर्सनल इक्वेशन था, पर्सनल रिलेशन था, और वो लोग गुरु जी को बहुत चाहते। गुरु महाराज ने मुझे खुद बतलाया है कि सारंग गोस्वामी महाराज जी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट देखते थे, और उनसे मैंने प्रूफ रीडिंग सीखा। तो जब हम विदेश जाने के लिए गुरु जी के आर्टिकल्स की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, गुरु जी ने मुझे दिखाया कि ऐसे प्रूफ रीडिंग करनी है, ऐसे डिलीट का निशान डालना है, ऐसे सर्कल करना है, ऐसे बाहर करेक्ट वर्ड लिखना है। तो कहते हैं मुझे सारंग गोस्वामी महाराज ने ये शिक्षा दी, प्रूफ रीडिंग शिक्षा। तो जस्ट इमेजिन, तो गुरु महाराज जी की जो ग्रूमिंग है उनके गुरुवर्ग सबने कैसे कैसे की। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि यायावर गोस्वामी महाराज से मैंने संकीर्तन, नृत्य संकीर्तन की शिक्षा ली। तो सारंग गोस्वामी महाराज जी, जिनका मठ हमारे मायापुर मठ के बिल्कुल पास में है, नंदनाचार्य भवन, उनसे गुरु महाराज ने पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, प्रेस, प्रूफ रीडिंग, इस सब की शिक्षा ली। तो हमारे परम पूज्य श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी माय बिलवड मास्टर्स, उसमें बड़ा विस्तृत चरित्र इनका बतलाया। उसी में से हम कुछ बातें याद कर रहे हैं कि जो सारंग गोस्वामी महाराज हैं, ये बड़े उच्च ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। नाम श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय था, श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, जैसे हमारे परम गुरु महाराज जी का हिरंब कुमार बंदोपाध्याय। और ये इंडियन रेलवेज में ऑफिसर थे, और इनके पास रेलवे क्वार्टर था। संयोग की बात, एक बार श्रील प्रभुपाद 1921 में इनके घर में 3 दिन रुके। वो इनके लिए लाइफ चेंजिंग हुआ। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं प्रभुपाद जी के चरणों में सरेंडर करूंगा, और ये विचार करके उन्होंने अपना सारा सामान एक ट्रक पे लादा और पूरा सामान लेके प्रभुपाद जी के पास आ गए मठ। इस प्रकार उन्होंने प्रभुपाद जी का चरणाश्रय किया। और बड़ी सारी इनकी लीलाएं भारती महाराज ने लिखी कि जब अभी ब्रह्मचारी ही हैं, तो एक भागवत को देख के एक बाहर के व्यक्ति ने कहा कि इस भागवत में तो भगवान है, भगवान कृष्ण के स्वरूप को मानते हैं हम भागवत, तो इसमें अपने प्रभुपाद जी का फोटो कैसे दे दिया, और कहा कि इस दुनिया के लोगों का अपने फोटो कैसे दे दिया। तो अरण्य गोस्वामी महाराज, जिनसे ये बात की गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अतुलानंद बंदोपाध्याय उनके साथ थे, यंग। तो उन्होंने उनको ऐसा समझा दिया कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत और ये प्रभुपाद जी साक्षात महाभागवत हैं, और कह के ऐसा उस व्यक्ति को समझाया कि वो सारी बात अरण्य महाराज ने श्रील प्रभुपाद को बताई। प्रभुपाद जी ने सुना तो उनकी आंखों से अश्रु आ गए। तो ऐसे थे हमारे सारंग गोस्वामी महाराज, और उनकी जो लॉजिक थी, उनकी जो रीजनिंग थी, वो अकाट्य थी। बड़े बड़े लोग उसके सामने टिक नहीं सकते थे। हर समय ये बड़ी अच्छी वेशभूषा, कोट पैंट पहन के चलते, बड़े बड़े लोगों से मिलते। तो एक बड़े सेठ जी के गए, सेठ जी ने इनको देख के स्वागत करना चाहा, लेकिन जैसे ही सुना कि ये गौड़ीय मठ से हैं, तो दरवाजा बंद कर दिया। इन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, अंदर चले गए और कुर्सी पे बैठ गए। तो सेठ जी कहते हैं, आपने सुना नहीं, मेरी गौड़ीय मठ में कोई श्रद्धा नहीं, कहते इसीलिए मैं अंदर आया हूं आपको समझाने। तो ऐसा समझाया, और सेठ जी को, वो सेठ जी इतना रुपया लेके उनके चरणों में उन्होंने रखा। तब सारंग महाराज ने कहा, मैं तुमसे ये रुपया लेने नहीं आया, मैं तुम्हें गौड़ीय मठ क्या है ये बतलाने आया। तब वो सारा रुपया लेके अपनी कार में उनको लेके वो प्रभुपाद जी के पास गए, सारा ही पैसा उनके चरणों में रखा। तो ऐसे थे महाराज।
जो अपराधी व्यक्ति हैं उन पे भी वो इस प्रकार कृपा करते। कानपुर की बात इसमें लिखी कि वहां पे प्रभुपाद जी गए तो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उसने कोई लूज टॉक कर दी। श्रील प्रभुपाद जी को बोला कि आप एजुकेटेड लोगों को साधु बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। सरंग महाराज समझ गए कि प्रभुपाद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मठ से दोबारा घोड़ा गाड़ी ली और ये वापस उसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के और समझाया, प्रभुपाद जी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हैं, आपने उनके चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, इससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतना डर गया कि वो तुरंत प्रभुपाद जी के पास आके उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रार्थना की, आप इनके अपराध क्षमा कर दो। तो ये है वैष्णव की भूमिका। क्या बात है, उसके अपराध भी क्षमा करा दिए और प्रार्थना भी की। हर समय वो प्रभुपाद को डिफेंड करने में सबसे आगे रहा। बड़ी बार ये प्रॉब्लम आती है कि जो ब्राह्मण समाज था, जैसे वृंदावन का जो ब्राह्मण समाज था, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं, ये हरिजन हैं, इनको मंदिरों में नहीं आने देना, ये लो क्लास लोग हैं। तो इनको बहुत सरंग गोस्वामी महाराज ने, ये जो के बंदोपाध्याय, इन्होंने हमारे परम गुरु महाराज जी को लिया, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज को लिया, पूरी गोस्वामी महाराज को लिया, सारे उच्च ब्राह्मण कुल के लोग, और क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, क्या व्यक्तित्व थे, क्या महाप्रभु के पंच तत्व लगते थे वो लोग। उनको लेके वो ब्राह्मण समाज से मिले, मदन मोहन मंदिर के जो स्वामी उनको मिले और समझाया कि क्या हम हरिजन लगते हैं आपको। तब वो गोस्वामी लोग तो जानते थे कि ये उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों के कुल में हम लोग रिश्ता नहीं करते और हमारे गुरुजी के बारे में आप ऐसी बात करते हो। और सारे पाँव में पड़े। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी को डिफेंड करने में सबसे आगे रहते। और सबसे बड़ी बात जो इनके बारे में कही गई, कहते भगवान भी मिल जाएं बड़ी बात नहीं, लेकिन वैष्णव सेवा नहीं मिलती। कहते वैष्णव सेवा मिले इसके लिए मैं ललायित हूं बस, क्योंकि वैष्णव सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। तो उनको वैष्णव सेवा का बड़ा मन में डिजायर रहता। वैष्णव सेवा के लिए वो कुछ भी करते। अपने जीवन से आचरण करके सरंग गोस्वामी महाराज ने ये शिक्षा दी। कैसे वैष्णव सेवा के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। मद्रास में गए, ना इनको तमिल आती थी, ना श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी को आती थी। कलेक्शन करने किसी तमिल बिजनेसमैन के घर चले गए और श्रीधर महाराज को बता दिया, आप दंड लेके खड़े रहना और जैसे मैं आपको इशारा करूंगा वैसे ही करना। तो श्रीधर महाराज कहते ठीक है। तो इन्होंने ना हैंड जेस्चर्स किए उस बंदे को, और वो भी हाथ के जेस्चर्स कर रहा है। श्रीधर महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके बीच में क्या बात चल रही है। तो वो एक उंगली करे, वो एक उंगली करे, वो दो उंगली करे, वो दो उंगली करे, वो 10 उंगली की, तो उसने 5 उंगली की। जैसे उसने 5 उंगली की तो उन्हें श्रीधर महाराज जी को इशारा किया। श्रीधर महाराज दंड लेके उसके सिर को लगा दिया। तो वो बंदा अंदर गया, उसने पैसे लाके उनके आगे रख दिए। तो श्रीधर महाराज बाहर आए तो कहते तुमने इसको क्या कहा। महाराज ऐसे कहते मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कहा, बस समझो काम हो गया। तो इस तरह की उनकी अद्भुत अद्भुत लीला है। वैष्णव चिन्हित नारे देव। तो श्रीधर देव कहते, महाराज जी कहते कि व्हाट डज ही मीन बाय 5 फिंगर्स। तो कहते महाराज आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं, बस काम होना चाहिए। तो एक बार उड़ीसा में वहां की जो महारानी थी, रानी माता, उन्होंने इनके पास अपना सेवक भेजा कि किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। तो सरंग महाराज ने मैसेज दिया, रानी माता को बोलना कि मेरे पास तकिया नहीं है, आई डोंट हैव ए पिल्लो। हालांकि उनके पास सब कुछ था। तो रानी माता ने एक तकिया
उनके हाथ भिजवाया और वो तकिया लेके वो वहां से चल पड़े, कहते काम हो गया चलो। बाद में वो तकिया खोला गया, उसमें बहुत रुपया रानी माता ने डोनेट किया हुआ था छुपा के। तो सबने पूछा महाराज, कहते हैं ये जो रानी माता का ये मैसेज देना ये बात को दर्शाता है कि वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो मर्यादा देती है अपने पति को तो सामने से कर नहीं सकती, तो मैंने उसको रास्ता बतला दिया, उसने सेवा कर दी। और कई बार तो ये गौड़िया मठ को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक वकील बन जाते, लॉयर की भूमिका में चले जाते। तो नैमिषारण्य में एक जमीन मिली, बाद में वो जो जमीन का दाता था उसने कह दिया कि हम जमीन वापस ले लेंगे। किसी आईसीएस ऑफिसर ने उसके कान भर दिए गौड़िया मठ के बारे में। गौड़िया मठ को शुरू से प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आज वो हरे कृष्णा मूवमेंट सारी दुनिया में रिस्पेक्टेबल हो गई है। ये हमारे गुरुजनों का कंट्रीब्यूशन है कि लोग हमें इसीलिए आदर देते हैं कि हम हरे कृष्णा वाले, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु जी की तपस्या का फल हमें मिल रहा है। तो उस समय नैमिषारण्य में जो लैंड का डोनर था उसको एक आईसीएस ऑफिसर ने मना कर दिया, जो कि फॉरेनर था, कि उनको मत दीजिए। तो जब ऐसा हुआ तो वो सीतापुर रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, उनको ये बात पता चली। तो उन्होंने कहा भाई कलकत्ता की ट्रेन कितनी देर में आएगी? 3 घंटे में। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने उसी समय एक नोटबुक ली, एक पेन लिया, अपने बाह के नीचे दबाया और चले गए। और वहां बोला कि मैं गौड़िया मठ का लीगल एडवाइजर हूं, मैं आपको नोटिस देने आया हूं कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर में छपा दिया कि नैमिषारण्य में हमें फलानी फलानी जमीन मिली है, वहां पे हम मठ बनाएंगे, और अगर आप इस जमीन को नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर, हमारी इमेज टार्निश होगी, इसके लिए हम आप पे केस करेंगे। तो बड़ी लंबी बात इसमें लिखी है, लेकिन कंक्लूजन ये है कि उन्होंने ना केवल जमीन भी ले ली, बल्कि उनको 10,000 रुपए का फाइन भी लगा दिया, और ये करके 3 घंटे के अंदर ट्रेन पकड़ भी ली। बियॉन्ड आवर इवन इमेजिनेशन। किस प्रकार के ये लोग, दुनिया के ये लोग थे, 3 घंटे के टाइम में इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और अपने मठ की सेवा के लिए वो लॉयर भी बन गए। सबसे बड़ी बात है इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब ये विदेश प्रचार के लिए गए हैं तो इनको प्रभुपाद जी ने मिशनरी इंचार्ज का टाइटल दिया, और वहां पे कोई पैसा लेके नहीं गए, सारी कलेक्शन इन्होंने बाहर से की और वहां पे मठ बनाया। मैं गुरु महाराज जी के साथ इनके मठ में लंदन में गया हूं, तो एक बार इनको एक चेक लंदन में आया एनवेलप में। अब वो चेक को वही निकलवा सकता है जिसका बैंक अकाउंट हो, इनका बैंक अकाउंट नहीं है, ये बैंक में चले गए। तो बैंक मैनेजर ने ये बात बतलाई, तो इन्होंने बैंक मैनेजर को कहा भाई न्यूज़पेपर दिखाई, ये देखो न्यूज़पेपर में किसका फोटो? कहते मेरा। तो उसने नीचे पढ़ा, तो कहते ये मैं ही हूं ना? कहते हाँ मैं ही हूं। कहते अब तुम मुझे इंट्रोड्यूस कर। तो उसने इंट्रोड्यूस किया, चेक पास कर दिया। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। हर निराशा की स्थिति में भी अपनी विश्वास को, अपनी निष्ठा को बनाए रखना कोई सारंग गोस्वामी महाराज से सीखे। और अपने मायापुर में सभी गुरु भाइयों के कहने पे मठ बनाया इन्होंने। और जब इनका जो मठ की इनागुरेशन हुई, तो उस समय इनागुरेशन में जो मृदंग करताल आसन आए, वो सारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ, हमारे जो प्रिंसिपल मठ मायापुर से ही आए, भारती महाराज ने लिखा है, और वो वहां पे उपस्थित थे। और वहां प्रभुपाद जी के जन आए, उनका कीर्तन सुनने को मिला, उनकी हरि कथा सुनी, और बताशा प्रसाद मिला सबको, लेकिन सब बड़े प्रसन्न थे। देखो वो भी उत्सव होते थे, बताशा प्रसाद से ही भंडारा हो रहा है, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। दीनता के तो वो एक मूर्ति थे। हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में परम गुरु महाराज जी की भजन कुटीर में ये लोग रहते थे। महाराज जी जब इनके मठ की कंस्ट्रक्शन चल रही थी,
तो एग्जैक्ट पंक्चुअल टाइम पे वो मठ में आते, मठ से जाते। तो एक दिन 5 मिनट पहले आ गए मठ में, तो बाहर खड़े होके बोलते हैं कि प्रभु लोगों, मैं 5 मिनट जल्दी आ गया हूं, क्या मैं आ सकता हूं? तो लोग इतने पंक्चुअलिटी के पक्के होते। अब देखो, हम ये चीजें नहीं समझ सकते, हमारी पंक्चुअलिटी तो गुरुजी जानते हैं। तो ये धाम के लिए इतनी रिस्पेक्ट थी इनकी, कभी भी मायापुर धाम की सीमा से अंदर बस, कार में या रिक्शा में नहीं गए। ये बाहर सीमा पे उतर जाते और वहां से पैदल ही अंदर जाते। आप देखो कितना लंबा रास्ता है, 3-4 किलोमीटर। बड़े लोग इनको कहते महाराज रिक्शा करो, तो ये कहते तुम लोग रिक्शा नहीं, तुम लोग एक दिन कार पे भी चलोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहते होली धाम है, ये महाप्रभु के धाम में नंगे पांव ही आने का विधान है। इस तरह की निष्ठा जो है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। और कहते सेवा में ऐसी उनकी तत्परता थी। एक बार हमारे भारती महाराज ने देखा कि इनके लिए बाथरूम की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने लकड़ी का एक कमोड बनाया। तो लकड़ी का कमोड देके सारंग महाराज कहते मैं इसको यूज नहीं करूं। कहते क्यों? कहते इसको वैष्णवों को साफ करना पड़ेगा, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन कि वैष्णवों को ये साफ करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता। जबकि उनके शरीर की अवस्था ऐसी थी कि उनको कमोड बड़ा जरूरी चाहिए था। तब कहते भारती महाराज कहते कि मैंने अपने हाथ से सीमेंट और ईंटों के साथ उनके लिए कमोड बना के दिया। तो कभी हमने सुना नहीं कि भारती महाराज ने अपने हाथों से कंस्ट्रक्शन का काम भी किया होगा। तो सारंग गोस्वामी महाराज जी के लिए उन्होंने ईंट गारे का, ईंट सीमेंट का कमोड बना के दिया, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। भारती महाराज कहते हैं कि प्रसाद पाते समय इनका बड़ा अद्भुत व्यवहार था। जब सारंग महाराज जी प्रसाद पाते तो क्या करते? कहते मैं उनको प्रसाद सर्व कर रहा हूं, बड़े चीजें हैं, तो चावल पे करेले से लेके खीर तक सारी आइटम उड़ेल देते, सब मिक्स करते और खिचड़ी बना के उसको ग्रहण करते। तो भारती महाराज कहते एक बार मैंने कहा कि आप एक एक करके लें तो अच्छा है। तो कहते नहीं। कहते आपने सुना नहीं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नैव जायते। आपने सुना नहीं, शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहाकाल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जिह्वा अति लोभमयी सुदुर्मति ताके जीता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करीबार जिह्वा जय सो प्रसाद अन्न दिला भाई सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य नीता। इस प्रकार की जो भावना सारंग गोस्वामी महाराज जी की कि प्रसाद बुद्धि से प्रसाद पाना, ये नहीं कि ये खीर है, ये आम है, ये करेला है, नो, इट इज महाप्रसाद आप ठाकुर जी, एवरीथिंग मिक्स एंड टेक। ऐसा भाव तो हमने अमरीश महाराज जी के प्रसंग में सुना, वो भी ऐसे ही प्रसाद पाते थे। सारंग गोस्वामी महाराज जी के बारे में लिखा, जितने भी भगवान की सेवाएं हैं, जितने भी भगवत सेवा है, उसमें सर्वोत्तम है वैष्णव सेवा। जैसे गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना कौन सी है? तो शिव जी ने कहा कि विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सुन के माता पार्वती का मन थोड़ा दुबला हो गया, क्योंकि वो तो विष्णु की आराधना नहीं करती, वो तो महादेव की आराधना करती है, और महादेव कह रहे हैं कि विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो मन दुबला हुआ। फिर भी उन्होंने हिम्मत की, कहते विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ कुछ है? तब शंकर जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ, वैष्णव की आराधना, वैष्णव की आराधना विष्णु की आराधना से श्रेष्ठ है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से श्रेष्ठ है। भक्त की कथा भगवान की कथा से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की कथा तो भक्त सुनते हैं, लेकिन भक्त की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं। इसलिए ये गुरु कथा कीर्तन जो महोत्सव हो रहा है हमारा इस लॉकडाउन में, ये स्वयं भगवान की कृपा से हो रहा है। इसको भगवान पसंद करते हैं।
और हमारे अंदर बैठे भगवान को हम ये सुना रहे हैं। वो हमारे गुरु महाराज जी के बारे में सुनना चाहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमारे गुरु महाराज जी के इतने प्रसंग, इतना कंटेंट, इतने लेटर्स, इतनी वाणी, इतना कुछ है कि आज तक हमें मौका ही नहीं मिला उसको सुनने का। मुझे लगता है कि सालों साल हम सुन सकते हैं अगर गुरु जी कृपा करें। तो गुरु जी का जीवन में इतना कुछ सुनने वाला है, इतना कुछ सुनने वाला है हर चीज में। आप देखो, कोई प्रसंग आता है, कोई वैष्णव की तिथि आती है, उनके साथ गुरु जी का पर्सनल रिलेशन होता है, गुरु जी की उनके साथ पर्सनल लीला हुई हो। मुझे याद है नवदीप धाम परिक्रमा में जब नंदनाचार्य भवन में जाते तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की समाधि मंदिर के सामने बैठ के गुरु महाराज जी उनके बारे में अपने साथ जो भी उनकी बातें घटित हुई उनको याद करते। तो वो हमने डायरेक्ट फ्रॉम गुरु महाराज जी से जो बातें सुनी, जो हमने गुरु की कृपा से प्राप्त की, उसको डिस्कस करते करते हमें बहुत समय निकल जाए तब भी कम। तो कहते वैष्णव सेवा भगवत सेवा सर्वश्रेष्ठ। सरंग कहते जब तक वैष्णव सेवा में हमारी रुचि नहीं होगी तब तक हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। कहते जो लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा करना चाहते हैं वैष्णव सेवा छोड़ के, उनके अंदर भगवान की वास्तविक रुचि कभी पैदा ही नहीं हो सकती। वास्तविक टेस्ट जो है भगवान की सेवा का वो कभी पैदा नहीं होगा। तो संबंध ज्ञान का ये निचोड़ है कि गुरु वैष्णव सेवा से ही संबंध ज्ञान प्राप्त हो। वो उसको प्राप्त होगा जो वैष्णवों को अपना समझे। कल रात को मुझे एक ईमेल आई अननोन, तो धनंजय दास प्रभु ईमेल कर रहे हैं कि मैं आपके बात से प्रभावित हुआ कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए। वैसे मैं ठाकुर सेवा हर महीने करता हूं, तो वैष्णव सेवा के लिए मैं करना चाहता हूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने पूछा कौन है, तो पता चला बठिंडा के हमारे गुरु भाई हैं, उनका बेटा है, गुड़गांव में इंजीनियर है और गुरु जी से कृपा प्राप्त है, हमारा गुरु भाई है। तो ये जो हमारे नवीन गुरु भाइयों के अंदर वैष्णव सेवा, गुरु सेवा का भाव जागृत हो रहा है, ये मुझे बहुत इंप्रेस करता है, बहुत मैं इंस्पायर फील करता हूं। वैष्णवों को किस रूप में देखते थे? सीइंग ऑल वैष्णवास एज हिज मास्टर्स। श्रील गोस्वामी महाराज जो थे वो वैष्णवों को अपना सेव्य मानते, सेवक नहीं। और तभी जो कोमोड की बात हुई कि लकड़ी का कोमोड यूज नहीं करेंगे, इसको वैष्णव लोग कैसे साफ करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने उनको एक प्रश्न किया, जब वो मठ बना रहे थे, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, और ये प्रश्न आप सबको लोगों ने किया हो। कहते नए मठ बनाने की क्या जरूरत है, नए मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? भारत में इतने मंदिर हैं, वो वेल मेंटेन नहीं है, तो और नए मंदिर बना के क्या हो? बड़े प्रश्न करते हैं। अब देखिए, केरला गवर्नमेंट ने जबरदस्ती गुरुवायूर मंदिर को प्रेशराइज करके वहां से 5 करोड़ का फंड अपने सीएम फंड में ट्रांसफर करवा लिया। ऐसा वो किसी दूसरे धर्म के उसके लिए नहीं कर सकते, केवल हिंदू मंदिर के लिए उन्होंने ऐसा किया। और तमिलनाडु वालों ने तो ऑर्डर ही निकाल दिया कि सभी हिंदू मंदिर 10 करोड़ सीएम फंड में दे, बाकी किसी के लिए नहीं निकाला। तो गुरु महाराज उनको पूछा गया कि मंदिरों की क्या जरूरत है? आज भी सारे लोग शोर मचा रहे हैं, मोदी जी को बोलो सारे मंदिरों को मतलब वो कर दो, उनके जो सोना बेच दो और उससे इकोनॉमी को बचाओ। व्हाट इज दिस? उनको पूछा गया कितने मंदिर हैं, तो और मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, इनडायरेक्ट जवाब दिया। कहते आपको पता है भारत में कितनी ओवर पॉपुलेशन होगी? कहते गवर्नमेंट को यही प्रॉब्लम है कि लोगों के बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, लोग संभाले नहीं जा रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए कितना कुछ कर रही है। कहते हाँ। कहते कितने ऐसे लोग हैं जिनके कोई बच्चा ही नहीं है? कहते ये भी है। कहते फिर वो बच्चे के लिए कितना कितना इलाज कराते, कितना पैसा करते हैं? कहते हाँ। कहते फिर ये करने की क्या जरूरत है? वो जो दूसरे बच्चों को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते, उससे गुजारा क्यों नहीं करते? कहते इसका कारण है, जब तक अपना बच्चा नहीं होता वो मातृत्व, वो ममता नहीं जागती। इसी प्रकार जो अपने ठाकुर जी, अपने मंदिर, अपने मठ के साथ संबंध होता है, वो बाकी किसी भी मंदिर के साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे गुरु महाराज इस कंसेप्ट को लाइक नहीं करते थे कि ये मंदिर ले लो। हमारे जम्मू में
एक पुरानी मंडी वाले महंत जी हैं, उन्होंने कहा कि नगरोटा में राम जी का मंदिर है, जमीन के साथ आपको देते हैं, साथ में 35,000 रुपीज भी देते हैं, 1979 की बात। तो गुरु महाराज ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो हम हैरान हुए, ऐसे ले लेते मंदिर। तो गुरु महाराज जी कहते हैं हम वहां पे मठ बनाएंगे जहां पे टाइटल क्लियर होगा, हम अपनी स्वतंत्रता से अपनी तरीके से मंदिर बनाएंगे, जैसा हमारा मठ होता है वैसा बनाएंगे। वहां ऑलरेडी किसी देवी देवता की सेवा हो रही है, तो उनकी मर्यादा में हम किसी प्रकार की बाधा नहीं। कहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को समझें? तो गोस्वामी महाराज ने कहा कि जब तक अटैचमेंट नहीं होगी तो ठाकुर की सेवा नहीं होगी, और वो अटैचमेंट अपने मंदिर, अपने मठ, अपने ठाकुर जी, अपने विग्रह के साथ ही हो। इस प्रकार एक बार महाराज जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, ऑलमोस्ट उनको होश नहीं था, तो हमारे भारती महाराज जी ने मायापुर से उनको लेके रिक्शे में पहले घाट पे गए, बोट से पार किया, फिर वहां से कृष्णनगर गए, वहां से ट्रेन में हावड़ा गए, हावड़ा से फिर वो मठ में गए, हॉस्पिटल में गए। तो हॉस्पिटल में जब जागे तो कहते मुझे सब पता है, तुम लोग मुझे वहां लेके गए, वहां बोट में बिठाया, वहां रिक्शा में बिठाया, वहां बस में बिठाया। तो कहते फिर मेरे को समझ में आया कि ये जो अस्वस्थ लीला कर रहे हैं हमको सेवा देने के लिए कर रहे हैं। वास्तव में जो तो देखो वैष्णवेर व्यवहारेर दुख निश्चय जानीय सही परानंद सुख। ये बहुत फेमस मध्यखंड चैतन्य भागवत का प्यार है। जो तो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय ही जानी हो से ही परानंद सुख। Know well that whatever suffering a Vaishnava may appear to experience is actually spiritual happiness। तो भारती महाराज कहते वहां मुझे इस प्यार का मतलब पता चला कि बाहर से वैष्णव लोग अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, लेकिन भीतर से उनका ठाकुर जी के साथ जो कनेक्शन है वो एक दूसरी आनंद लोक में। उनके जीवन के जो इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं उसमें प्रमुख शिक्षाएं यहाँ पे ली हैं। Devotees need not be concerned with experiencing opposition, nor should they worry about adverse circumstances. Bhagavan is like an affectionate parent for his devotees. He always protects them. आज के संदर्भ में उनकी शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, वो उनकी सदा रक्षा करते हैं। इसलिए भक्त को बड़ी बड़ी विपत्तियों में घबराना नहीं चाहिए। द प्रोसेस ऑफ भजन कैन नॉट डेवलप इफ करप्टेड बाय ए प्रोपेंसिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। कहते हमारे अंदर अगर विषय वासना, इंद्रिय तर्पण की इच्छा हो तो हमारा भक्ति में, भजन में रुचि पैदा नहीं हो सकती। ए पर्सन अटैच्ड टू ग्रेटिफाइंग हिज सेंसेस नेवर अटेन्स ट्रू वेलफेयर। उस व्यक्ति का कभी परम कल्याण नहीं हो सकता जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। इट इज ओनली व्हेन वी रिमेन सुप्रीमली सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर प्रसाद भगवान मर्सीफुली अरेंजेस फॉर अस दैट वी विल अटेन परफेक्शन इन अवर साधन। जीवन में जो कुछ प्रसाद रूप में हमें मिलता है उसे भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ही साधन है। ऐसा नहीं करने से कभी भी साधन में सिद्धि नहीं हो। Fully attentive and dedicated service to Shri Hari Guru and Vaishnava is the true expression of deep-rooted love for them। ये है संबंध ज्ञान, एसेंस ऑफ संबंध ज्ञान। जब हम गुरु वैष्णव भगवान को प्रीति करते हैं तो क्या होगा? हम उनकी सेवा में जुट जाएंगे, हम उनकी सेवा में लग जाएंगे। चाहे बाहर भयंकर काल उपस्थित हुआ, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन गुरु वैष्णव हरि कथा श्रवण को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये गुरु कथा कीर्तन जो है फुली अटेंटिव होके करेंगे और वैष्णव सेवा तो करनी ही। यही हमारा उनके साथ संबंध का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ डीप रूटेड लव फॉर देम। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी सेवा करते हैं। वेरेवर वी गिव अवर एनर्जी वी विल गो देयर। जहां हम अपनी शक्ति देंगे हम वही चले जाएंगे। तो अगर गुरु वैष्णव सेवा में हम लगेंगे तो गुरु वैष्णव सेवा हमें भगवान के पास ले जाएगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के जो फियरलेस गुरु सेवक हुए उसमें हमारे सारंग गोस्वामी महाराज और विश्व वैष्णव राज सभा के प्रोमिनेंट मेंबर, गौड़ीय मैगजीन जो थी उसके चेयरमैन
वीकली गौड़िया, और गुरु सेवा के आदर्श और कथा में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स और अनप्रिटेंशियस जेन्युइन कैरेक्टर था। किसी बात का दुराव छिपाव नहीं था। गुरु वैष्णव सेवा के लिए हर समय तैयार रहते। कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिलो संग, स्वतंत्र कृष्णेर इच्छा हैलो संग भंग। Mercifully Krishna gave me his association by Krishna's independent will. Our exchange has ended. तो हमारे परम पूज्य भारती महाराज जी ने ये जो बुक लिखी माय बिलवड मास्टर्स, इसमें से ये हमने परम पूज्य पातशाह भक्ति सरंग गोस्वामी महाराज जी का चरित्र श्रवण किया, और जो हमने गुरु महाराज जी से श्रवण किया वो भी याद किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।